नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाल बेहाल है और एक एक करके कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस के लिए चुनाव की तैयारियां करना भी अब बेहद ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जैसे ही कोई प्लान बनाने की तैयारी कांग्रेस खेमे में होती है, तो दूसरी तरफ खबर आ जाती है कि फिर से पार्टी के नेताओं ने अलविदा कह दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक तरफ तो कांग्रेस के अपने नेता ही पार्टी को जोरदार झटका दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को शॉक देने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं कि क्या वो भी विपक्षी गठबंधन को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को झटका देने के बाद अचानक से केजरीवाल ने बैठक बुला ली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस को चारों तरफ से लग रहे हैं जोरदार झटके, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी में छिड़ा घमासान, चुनाव से पहले फिर से बगावत, नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। क्या केजरीवाल भी देंगे कांग्रेस को झटका? कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे भी हो रहे हैं, जिससे कांग्रेसियों की नींद उड़ी हुई है। एक बार फिर से अब कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है, जिसका गम शायद कांग्रेस भुला नहीं पाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है और कांग्रेस को कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में तगड़ा झटका भी लगा। जबलपुर मेयर जगत बहादुर अन्नू ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। सीएम मोहन यादव के साथ ही पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने भोपाल में मौजूद ऑफिस में जगत बहादुर अन्नू को सदस्यता दिलाई। दरअसल विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले एमपी में निकाय चुनाव हुए थे। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन भी किया था। जबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जगत बहादुर अन्नू मेयर चुनाव भी जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया है। अटकलें हैं कि जगत बहादुर अन्नू इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जबलपुर मेयर जगत बहादुर अन्नू को भाजपा ऑफिस लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे हुए थे और जगत बहादुर अन्नू के साथ ही डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अन्नू जितेंद्र व्यवहार, सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, डिंडोरी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के साथ ही बाकी नेताओं ने भी पार्टी की है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में जबलपुर शहर के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हार भी हुई। हालांकि अन्नू के पाला बदलने पर कांग्रेस पार्टी की अभी तक कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, जब तक ये खबर आप तक पहुंच रही है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल एमपी में नेताओं का दल बदल का सिलसिला लगातार तेजी के साथ चल रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य सुमेर सिंह गढ़ा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस को जबरदस्त शॉक दे दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मिली जानकारी के मुताबिक सुमेर सिंह गढ़ा विधानसभा टिकट ना मिलने से पार्टी से नाराज चल रहे थे, इसलिए सुमेर सिंह गढ़ा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुमेर सिंह गढ़ा का कहना है कि देश के जनमानस की भावनाओं के खिलाफ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के निर्णय से आहत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी की सदस्यता ली है। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में लगातार कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक जोरदार झटके कांग्रेस के लिए टेंशन भी पैदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशांक शेखर ने 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे एक दिन पहले ही जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार, डिंडोरी के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, जिला पंचायत सदस्य पार्षद, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों के साथ पूर्व जनपद सदस्य और यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी के साथ साथ करीब
50 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर काफी लंबे वक्त से वकालत में हैं और वो मध्य प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के भी प्रमुख थे। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तनखा के सबसे नजदीकियों में अन्नू के साथ उनका भी नाम शुमार है। वो पूर्व में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जबलपुर के सचिव भी निर्वाचित हो चुके हैं और कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर तनखा की अनुशंसा पर उन्हें महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। शशांक शेखर ने साफ किया है कि उनकी सनातन मूल्यों में गहरी आस्था है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उपेक्षा से उन्हें गहरा दुख भी हुआ, तभी से पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत ने देश दुनिया में जो प्रतिमान दर्ज किए और विकसित भारत की दिशा में जारी ठोस प्रयासों ने भी भाजपा के प्रति उन्हें आकर्षित किया है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में असम की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की 8 फरवरी को घोषणा भी कर दी। उसने उम्मीद जताई है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया उन्हें इन सीटों से चुनाव लड़ने की इजाजत देगा। आपके राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि डिब्रूगढ़ से मनोज धरोहर, गुवाहाटी से भावेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक परिपक्व गठबंधन के भागीदार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन इसे स्वीकार करेगा, लेकिन चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। हम इन 3 सीट के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर रहे हैं। पाठक ने यह भी कहा कि अभी सभी चीजों में तेजी लानी चाहिए। कई महीनों से बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के संबंध में सभी फैसले तुरंत लिए जाने चाहिए। वहीं कांग्रेस ने 8 फरवरी को यह भी दावा कर दिया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्यों के बीच में अच्छा समन्वय है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर गठबंधन के खिलाफ नैरेटिव पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ऐसा कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जनता इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इंडिया के घटक दलों के बीच में मतभेद की खबरों को भाजपा जो जानबूझकर पैदा कर रही है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक है कि साझेदार अधिक अवसर की मांग करेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन के घटक एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा निराश हो रही है और उसकी कोशिशें निराशा की वजह से हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी असुरक्षा को दर्शाता है। वो खुद जानते हैं कि उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। वो जानते हैं कि जनता, किसान और युवा उनसे खुश नहीं है। वो इस विमर्श के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन असली संगठन है और जनता इसे पसंद करती है। नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन को छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस को अब हर साथी दल आंखें दिखा रहा है। ममता और अखिलेश के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक करेगी। पार्टी के एक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले इंडी गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के साथ लंबी सीट बंटवारे की बातचीत से निराशा का संकेत देते हुए भी नजर आए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने असम में 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की और अब ये कहा जा रहा है कि गुजरात, गोवा और हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए ही पार्टी की पीएसी 13 फरवरी को की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक ने डिब्रूगढ़ से पार्टी नेता मनोज धनोहर, गुवाहाटी से भावेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज को उम्मीदवार बनाया है। पाठक ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी के पास चुनाव से पहले बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए उसने नाम अभी से जारी कर दिए हैं। इससे पहले आप नेताओं ने कहा था कि पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही चैतर वसावा को गुजरात की भरूच सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी को ही एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां अपना अपना ठिकाना तलाश रही हैं।
कोई किसी के साथ गठबंधन कर रहा है तो कोई एकला चलो की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है और लगातार नेताओं के पार्टी को छोड़ने का सिलसिला भी चल ही रहा है, जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जिसकी वजह से कांग्रेस आला कमान की टेंशन भी बढ़ी हुई है। आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।